तो पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात भी चल रही थी ना, पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी। देखो वह तो जो है उसके प्रभाव तो पड़ते हैं ना, कोई नेगेटिव एनर्जी मौजूद है तो उसके प्रभाव तो पड़ेंगे ही ना। वहाँ पर जो है वो जो सहज प्रवाह है कहीं ना कहीं बाधित तो होता है, डिलीवरी की क्वालिटी कहीं बाधित तो होती है, कुछ ना कुछ तो होता है ऐसा, क्योंकि वह उनका मैग्नेट नीचे की ओर खींच रहा है, संग ऊर्जा को नीचे खींच रहा है, तो वैसा कुछ होता है ना। इसलिए तो ये जो रिट्रीट्स होती हैं इसमें देखो कि देखा जाता है ना कि किसको बुलाना किसको नहीं बुलाना। बहुत सारे ऐसे नए से साधक रहते हैं जिन्होंने ठीक से सुना ही नहीं, उन लोगों को मना किया गया कि नहीं पहले सुन लो बाद में आना। क्यों किया गया? क्योंकि रेजोनेंस पहले कुछ बैठे तो सही है कि नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सुन भी लिया हो, बराबर खूब सुन भी लिया हो, शायद रेजोनेंस अभी प्रॉपर बैठा नहीं है, और जब सम्मुख आके बैठेंगे तब उनकी परीक्षा होगी कि रेजोनेंस प्रॉपर है भी या नहीं है। अब वो जो है बहुत सारी अपेक्षाएं लेके भी आए होंगे कई लोग, ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ जादुई होगा, कुछ मिरेकुलस होगा, ऐसा होगा। यहाँ जादुई तो सिखाई नहीं जाती, यहाँ तो सहजता सिखाई जाती है, सहजता सरलता, है ना। क्योंकि जादुई चीज़ जो है टिकेगी कहाँ पर? जादुई चीज़ टिकती है क्या? होता है जादू, जादू होता है, सिद्धियाँ होती हैं, टिकती नहीं, राइज होती है, फॉल, धम। सहजता सदा के लिए, सहजता सदा रहेगी, और सहजता मुक्ति है, वो सिद्धियाँ, वह कुछ ये कोई मुक्ति थोड़े ना है, ये तो फसावट है। जी, ये जो हम पॉजिटिव नेगेटिविटी बात जो करते हैं कि एक साधक की वजह से पूरी ऊर्जा अगर डिस्टर्ब होती है तो क्या सबकी पॉजिटिव ऊर्जा मिलके उसको राइज नहीं कर सकती? करती तो है। अब ये है कि उसकी ऊर्जा मिलकर के वो उसकी जो नेगेटिव ऊर्जा है वो नीचे खींच रही है, लेकिन कितना खींच रही है? पूरा नहीं खींच पा रही है, वो अंशतः खींच पाती है। ऐसा नहीं है कि वो अकेली इतनी काफ़ी है कि पूरा वो कर दे, नहीं, अंशतः ही नीचे खींच पाती है, कुछ ना कुछ नीचे खींच लेती है। हल्का सा डिस्टर्बेंस, मतलब हाँ, हल्का डिस्टर्बेंस, हाँ उसका रहता है, क्योंकि कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड में का प्रभाव पड़ता ही है ना, तो उसका कुछ प्रभाव पड़ता है। इधर पॉजिटिव बहुत सारे लोग हैं तो उस कारण जो है उसका प्रभाव थोड़ा और कम हो जाता है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो रहता है ना। अब यदि वो जो है नमक थोड़ा ज़्यादा डाल दिया तो सब्जी में उसका प्रभाव रहेगा कि नहीं? अब वो गुजराती लोग, आप सब्जी बनाते हो उसमें ज़रा सी चीनी डाल देते हो तो चीनी का कुछ प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। तो जो भी है, जो भी कुछ भी डालोगे तो उसका प्रभाव तो कहीं ना कहीं पड़ेगा ही। सृष्टिगत नियम है, यह तो सृष्टिगत नियम है ना। फिर घर में तो मतलब हम ऐसा कि दो नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, अगर ऐसा है तो घर में क्या साधना के हिसाब से हम स्टेबल होते हैं कि नेगेटिव पर्सन ज्यादा है तो उसके हिसाब से हम खींचे चले जाते हैं? नहीं, नेगेटिव पर्सन्स हैं तो नेगेटिव पर्सन्स के साथ हम हैं क्यों? अब यहाँ पर कोई भाई नेगेटिव कोई आया होगा साधक, है ना, नेगेटिव एनर्जी के साथ आया होगा, तो आया होगा का मतलब क्या है? क्यों आ गया? हमारा भाई उसका जो है कुछ कर्म प्रारब्ध बाकी है ना, हमारा कुछ लेन देन बाकी है ना, तो लेन देन हो गया, हमारी तरफ से जो दिया जाना चाहिए था हमने डिलीवरी दी, उसने ग्रहण किया नहीं किया वो उसके ऊपर है ना, और यहाँ बात पूरी हो जाती है। और जो है जिनकी ग्राहकता है वो ग्रहण करते हैं, यह भी कर्म प्रारब्ध ही है कि यहाँ जो है बहुत अच्छे से कोई ग्रहण कर पा रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रहण कर पा रहा है, तो यह भी कर्म प्रारब्ध ही है ना, अंततः यह भी कर्म प्रारब्ध ही है, ठीक है ना। तो वह दिया जाना है। ओशो के जीवन की घटना है, तो उसमें जो है एक सन्यासी उनके काफ़ी निकट रहे, उनके द्वारा ही सन्यासी, उन्होंने सन्यास दिया था उनको, तो काफ़ी निकट रहे। और वो जो है बिहार के थे, सांसद थे, वो निकट रहे। तो फिर एक समय ऐसा आया कि
उनको सीएम बनाने का जोर चला कि इनको सीएम बनना ही चाहिए। केंद्रीय नेतृत्व तो ये वो सब पीछे पड़ गए, इनको सीएम बनाना है। और वहाँ पर गए हुए थे वो, एक आध दिन में उन्होंने डिसीजन लिया और चुपचाप जो है रिजर्वेशन कराया और पूना आ गए। पूना में ओशो थे। आकर के बोले, भगवान मेरे को छुपा लो, बचा लो, मैंने सीएम नहीं बनना मुझे सीएम नहीं बनना है। उन्होंने कहा कि तू चिंता मत कर, तू आराम से आ रहा है, यहाँ किसी की हिम्मत नहीं है जो आएगा तो तुझे पकड़ के ले जाएगा और सीएम बनाएगा। तू यहाँ है, इसका यदि प्रचार भी हो जाए थोड़ा और अच्छे से तो तुझे सीएम वैसे ही नहीं बनाएंगे तो तुझ बिल्कुल चिंता मत कर, तू सुरक्षित जगह में आ गया है। और रहा सवाल, ये इसका इस्तीफा भी भेजने की जरूरत नहीं है, सांसद है तू, और जो भी है, जो भी पद होंगे प्रदेश देखिए, कोई पद होगा, यो पद होगा, जितने पद हैं, इस्तीफा देने भी मत जा, लेना देना ही मत कर, अपने आप तू कब कहाँ से निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। वो रुक गए वो और बच गए। तो इनके जीवन की घटना हम इसलिए बता रहे हैं, पिछला कोई एक जन्म था, उसमें ओशो जो है लकड़हारे थे, बहुत बूढ़े थे, और उस समय तो भाई संग्रह की प्रवृत्तियाँ होती नहीं थी। कितने भी बूढ़े हों, लकड़ी काटने तो जाना ही पड़ेगा, काट के लाएंगे, बेचेंगे, तब राशन मिलेगा, तब कुछ ले जाएंगे और पका के खाएंगे। तो जो है लकड़ी का गट्ठा किसी प्रकार से उन्होंने बनाया, धीरे 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 चल रहे थे, लड़खड़ा के गिर गए। तो ये जो सन्यासी हैं, सांसद हैं, उस समय वो कहीं से गुजर रहे तो उन्होंने देखा, वो दौड़ लगाई, उनको उठा के बिठाला, और कहाँ क्योंकि चोट तो नहीं लगी, कैसा क्या है ना, और थोड़ा सा अपना वो नॉर्मल हुए, सहज हुए। तो उसके बाद में जो है जब वो चलने लगे तो गट्ठा थोड़ा ठीक ठाक करके अच्छे से उनके सिर पे लदवा दिया, और थोड़े देखते रहे कि अभी ठीक से जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, क्या है कैसा है। देखा, जब उनको लगा कि नहीं अभी ठीक से निकल जाएंगे, तो फिर उसके बाद वो आगे चले, है ना। और इनका कहना था कि मैं कोई बहुत अच्छा आदमी ऐसा कुछ नहीं था, मेरी कोई साधना वादना कुछ भी नहीं थी मेरी, मैंने सिर्फ इतना ही काम किया। और ये लकड़हारे थे, लेकिन इनकी साधना थी, ये साधक थे अच्छे, और बुजुर्ग हो गए थे, कमजोर हो गए थे, और गरीब थे। लकड़हारा तो गरीब ही होगा ना। तो इन्होंने इतना ही बस किया था, और उनका कहना है कि उसका बदला कैसा चुकाया इन्होंने। उनके संग सानिध्य में रहे, उनको अपने पास का रूम देते थे वो, उनके वहाँ पे कोई रह नहीं सकता था आसपास में ना, ओशो जहाँ रहते थे उस इलाके में सिर्फ उनके एक केयर टेकर, एक आध दो या तीन लोग बड़ा मुश्किल रहते थे, है ना। तो उनको अपने आसपास वाले रूम में रखते थे। उन्हें, ओशो को जो है ना, गंध बिल्कुल पसंद नहीं थी, चाहे बदबू हो चाहे सुगंध हो, गंध होना ही नहीं चाहिए। इत्र मतलब ये वाली आर्टिफिशियल वाली फूलों की चलती थी, इत्र वगैरह तो उनके यहाँ अलाउ ही नहीं था। इत्र लगा के कोई आए तो आश्रम से बाहर कर देते थे उसको, कि आज तो तुम आई मत, ये तुम्हारा इत्र निकलेगा कि नहीं, कपड़े ड्राई क्लीन में डालो, ये करो वो करो, है ना, कल ही आना, अब तो तुम निकल ही जाओ आश्रम से निकाल देते थे इत्र लगा के कोई आया है तो वो जो है सहन नहीं करते थे। और ये महाशय जो है, ये बीड़ी पीते थे, ये बात करते थे कि मुँह से बदबू आती थी, वो थोड़ा सा बोलते थे, इशारा करते, थोड़ा दूर बैठना, बाकी इनको जाने के लिए नहीं बोला जाता था। उनके वहाँ पर जो है कोई घुस नहीं सकता था, एक टाइमिंग होती थी, सिक्योरिटी होती थी ओशो के वहाँ जाने के लिए, हैवी सिक्योरिटीज थी। जर्मनी के जो राजकुमार हैं वो वहाँ के दरबान थे, उनका जो एरिया था, उनका बगीचा, और वह उनके दरबान थे। उनको उन्होंने संन्यास का नाम विमल कीर्ति दिया था। हाँ, और विनोद खन्ना माली थे,
वो वाले जोन के जहाँ पर वो रहते थे, वहाँ के माली जो है विनोद खन्ना थे, विजय भारती बोलते हैं उनको। तो जो है उनको लेकिन जो है ऐसा नहीं था, उनको जो है ऐसा कोई बोल भी नहीं सकता था कि बीड़ी मत पियो। हालांकि वहाँ नहीं पीते थे, वो कहीं और पीते थे, उसके जोन बने हुए थे वहाँ पर, स्मोकिंग जोन, वहीं जाके पीते थे, लेकिन उनको जो है कोई बोलता नहीं था। अब वो जो कई लोग कहते हैं कि यहाँ पर ये स्मोकिंग जोन बने हुए हैं, वो बनाने पड़े भाई, क्योंकि वो आते थे तो उनके लिए बनाने ही पड़े, तो सबके लिए अलग हो गया, स्मोकिंग वालों के लिए स्मोकिंग जोन, उनके लिए ऐसे नियम थे। ओरेगान गए, ओरेगान में जैसे ही सेटल हुए उन्होंने बुलाओ, उधर भी बुला लिया था उनको और बहुत ज़्यादा, और एनलाइटेंड हुए थे, और उनकी देह, बूढ़े थे वो तो एक्सपायर भी हो गए। एक्सपायर हो गए तो अब उनका जो है जलाया गया। अस्थियाँ कहाँ? बोले समाधि बनाओ। कहाँ? ये मेरा बेडरूम है, जैसे ऐसे ही है ना, ये कांच से। बोले हाँ, ये बिल्कुल सामने, मेरी चेयर के ठीक सामने, वहाँ से मुझे दिखना चाहिए समाधि। मैं जहाँ चेयर पे बैठता हूँ तो बैठे बैठे मुझे दिखना चाहिए, बेडरूम से भी दिखना चाहिए, कौन सा एंगल ठीक है। समाधि कहाँ बनवाई? बिल्कुल ठीक अपने सामने समाधि बनवाई, अपने सामने में समाधि बनवाई उनकी। वो उनके वहाँ पर डोर के ठीक सामने में ग्लास के डोर लगे हुए, उनके बेडरूम से जो है, उनके बेडरूम से भी वो समाधि दिखती थी उनको। थोड़ी सी और भी लाइफ टाइम उन्होंने बहुत कुछ किया होगा, क्योंकि सिर्फ इतनी सी एक खाली उनका ध्यान रख के गट्ठर लदवा दिया, और सिर्फ इसकी वजह से उन्होंने समाधि भी अपने सामने, सिर्फ इतना ही था और कुछ नहीं था। ऐसे तो उनकी बहुत मदद की होगी लोगों ने पूरी लाइफ टाइम में। ओशो की बहुत सारी मदद लोगों ने करी होगी, छोटी छोटी। तो उन्होंने कितने लोगों की मदद करी? ये तो अपने आंखों के सामने समाधि होती है। वो उस समय उनका भाव कुछ जो रहा होगा ना, उस भाव की क्वालिटी थी, ठीक है ना। ऐसे चलो एक घटना निकली थी, घटना और बताते हैं, भगवान बुद्ध के जीवन की है, बहुत पुरानी बात है। और उस समय शायद, हाँ, ये भी लकड़हारे ही थे, भगवान बुद्ध जीवन में लकड़हारे थे, और इनको साधना वाधना कुछ समझती थी नहीं, कुछ भी नहीं समझता था। तो उस समय को ये बुद्ध पुरुष थे और वो आ रहे थे, है ना। तब जो है वो आ रहे थे, और ये जो है अपना जंगल में थे। जंगल में ऐसे पगडंडियाँ हुआ करती थी, रास्ते वास्ते तो ऐसे बहुत, उस समय ऐसे रास्ते तो होते ही नहीं थे, वो जंगल की पगडंडी में जो है वो कुछ ऐसी, कुछ नाले वाले से बहते रहते हैं ना, छोटे छोटे। तो उसमें जो है वो, जो बारिश के आसपास के दिन रहे होंगे, वो बहुत कीचड़ था उसमें। मतलब ऐसे यदि छलांग लगा के निकलो तो थोड़ी लंबी छलांग लेनी पड़ती थी, थोड़ा ज़्यादा कीचड़ थी। मतलब बीच में कुछ होना चाहिए जिस पे पैर रख के फिर आदमी क्रॉस करे, ऐसा कुछ था। और थोड़ा गड्ढा भी था 1.5-2 फीट का, यदि उसमें पैर डालेंगे तो 1.5-2 फीट पैर अंदर चले जाएंगे। तो वहाँ हुआ ये कि अब वो आ रहे हैं और ये लकड़हारा, इन्हें कुछ समझ में आता नहीं, साधना वधना की ABCD कुछ नहीं पता। लेकिन वो जिन्होंने देखा कोई आ रहे हैं, और जो उनको देखा तो वो कुछ आभा ही अलग दिखी, बुद्ध पुरुष की आभा जो है कुछ अलग ही दिखी। तो इतनी अलग आभा थी वह कि वो प्रभावित हो गए, उस आभा से प्रभावित हो गए। समझ में कुछ नहीं आया कि बुद्ध पुरुष हैं कि क्या हैं कि कैसे हैं। गरीब आदमी, लकड़हारे, क्या कर सकते हैं। वो देख रहे हैं, वो आ रहे हैं। बोले मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं इनके लिए कर क्या सकता हूँ। और ये तो अभी गुजर जाएंगे यहाँ से, तो पता नहीं कहाँ जाएंगे, मिलना तो होगा नहीं। देखते देखते जब वो थोड़ी दूर पे बचे, 300-400-500 फीट बचे होंगे, इन्होंने गड्ढे का देखा, उसमें जा कर के घुस गए, लेट गए पेट के बल, और जो है इस प्रकार से लेट गए और अपना मुंह जो है उधर से कहीं आगे जाकर ऐसे निकाल के छुपा लिया, है ना।
पता न चले कि कोई आदमी अंदर है। और वो लोग आए जो उनके साथ 3-4 लोग थे, वो आकर के उनकी पीठ पे पैर रख के क्रॉस करके निकल गए। पीठ पर पैर रख के क्रॉस करके निकल गए। उन्हें पता नहीं चला कि क्या है, आदमी है कि पत्थर है कि क्या है कि लकड़ी है। वो निकल गए और निकल गए। उसके बाद ये धीरे से निकल के जो भी नदी में स्नान वगैरह कर लिया होगा, जो भी कर लिया होगा, इस पुण्य का उदय हुआ था बुद्ध के जीवन में। इस पुण्य का उदय हुआ तो अगले जन्म में बहुत अच्छे साधक हो गए वो, क्योंकि बुद्ध पुरुष के लिए किया ना। एक कॉमन मैन के लिए किया, बुद्ध पुरुष के लिए किया, बड़ा फर्क होता है। एकदम से उनकी लाइफ में जो यू टर्न आया और जो एकदम से अगले जन्म में काफ़ी उच्च कोटि के साधक बन गए, जिन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता था। है? फिर उस जीवन की घटना है, एकदम से ऐसे हो गए। फिर जो है वो एक बुद्ध पुरुष के पास गए। अब उनको समझ आ गई थी बुद्ध पुरुष यानी क्या। विरोचन नाम था। उनके पास गए और उनके पैर छुए। पैर छुए तो विरोचन जो बैठे हुए थे, एक शिला पे बैठे हुए थे, उसके बाद जैसे ही खड़े हुए तो विरोचन उतर के उन्होंने उनके पैर छू लिए। ये घबरा गए, बोले नहीं महाराज क्या करते हो, मुझे समझ में आता है कि मैं आपके पैर छूं, आप मेरे पैर छूते हो, ऐसा मेरे ऊपर पाप मत चढ़ाओ। बोले अरे तुझे क्या पता, अभी तुझे क्या पता, मैं जहां हूं वैसा तू भी होने वाला है और किसी अलग हाइट पे होने वाला है, तुझे अभी नहीं पता, बस 2-3 जन्म की बात है। तो इस प्रकार से यह घटना घटी। तो हमारा मूल बिंदु कहाँ पे था, कहाँ हमारी चर्चा थी? वह जो एनर्जीज की बात चल रही थी, है ना, पॉजिटिव एनर्जी, हाँ, और नेगेटिव एनर्जी की बात चल रही। और बुद्ध, उसमें ये चर्चा निकली कि बुद्ध पुरुष के प्रति यदि कुछ किया गया तो उसके परिणाम कैसे होते हैं। पूरा अस्तित्व ही तो है वो। हाँ, तो अस्तित्व जो है फिर वहाँ, और वो प्लांट ही इसलिए किया जाता है ना, बुद्ध पुरुष प्लांट ही इसलिए किए जाते हैं कि उनके माध्यम से जो है पूरी आबोहवा चेंज हो और सब कुछ हो। तो अब वहाँ जो है उनके संसर्ग में जो भी आए, लेकिन जहाँ संघ ऊर्जा रहती है, संघ ऊर्जा में होता है ना, तो बुद्ध क्या किया करते थे, किसी ने कुछ ऐसा गड़बड़ किया उस समय कुछ नहीं बोलते थे। दूसरे दिन जो है उसको भरी सभा में सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं, है ना, सैकड़ों लोग या 1000 लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पर चबूतरे पर बैठ करके फिर उसे खड़ा करते थे। हाँ, ये कल क्या हुआ था, तुमने ये क्या किया था, और उसके बाद वहाँ उसकी आलोचना किया करते थे। अकेले में कभी नहीं आलोचना करते थे, और बिल्कुल ऐसे रगड़ के, है ना, वॉशिंग पाउडर निरमा लगा करके धोया करते थे, है ना। आप तो गुरुजी सर्फ एक्सेल यूज करेंगे ना। तो ऐसे करके जो है वह धोया करते थे अच्छे से, और धोने के बाद में फिर जो कथाएं कहा करते थे 1-2, मतलब इस तरीके से करते थे, या तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाए या फिर वहां से निकल जाए, या तो पॉजिटिविटी में आ जाए या अपनी नेगेटिविटी को अंदर दबा करके वो निकल जाए बाहर, लेकिन उस संघ से बाहर हो जाए। अवसर देते थे, एक अवसर देते थे उस आलोचना को सहन करने का। सह लिया तो ठीक, नहीं सहा तो निकल जाए। भगवान बुद्ध जहाँ रहते थे, जेतवन में, वेणुवन में, जहाँ भी कभी इधर वास करते थे, कभी उधर वास करते थे, तो भी एक्चुअली एक रिट्रीट की तरह ही हुआ करता था ना। उनकी गंधकुटी हुआ करती थी अलग, और जो है बाकी साधक अलग अलग कुटियाओं में रहा करते थे, जंगल जैसा हुआ करता था। एक बड़ा सा पेड़ होता था, उसमें चबूतरा, वहाँ बैठा करते थे, और बाकी नीचे फिर लोग आकर के अपने अपने आसन ला करके बैठा करते थे। तो एक रिट्रीट की तरह होता था, और वह जो है 24 घंटे में एक बार सिर्फ आकर के प्रवचन करते थे। उस समय जिससे मिल लिया सो मिल लिया, है ना। और रात में 1-8 बार रात में उठाते थे, वो 1 बजे रात को उठाते थे, शाम को सबको सुला देते थे, और 1 बजे रात को
खड़े हो जाओ। 1 बजे रात को साधना करवाया करते थे। बुद्ध की जो साधना साधकों के लिए करवाया करते थे वो आधी रात में करवाया करते थे। हाँ। उस समय एक एनर्जी थोड़ी अलग किस्म पे होती है। अब कहने वाले कहते रहे हैं कि उस समय नेगेटिव एनर्जी ऐसे रात वात में नहीं होती, बेकार की बात है। साधकों के लिए बहुत अच्छा समय होता है रात का, उसमें कुछ रूपांतरण होता है।